नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एक नई कहानी जिसमें आप देखेंगे कि मंदोदरी कौन थी, मंदोदरी का पूर्व जन्म किस में व्यतीत हुआ, दोस्तों इसकी शादी रावण के साथ कैसे हुई, क्या सचमुच रावण के मरने के बाद मंदोदरी ने विभीषण के साथ शादी किया था। दोस्तों कहते हैं कि मंदोदरी को जो सीता को उठा के ले गया था रावण, उसका युद्ध का परिणाम पहले से ही मालूम था। प्रिय दर्शकों, मंदोदरी एक बहुत ही ज्ञानी विद्वान लड़की थी जिसकी शादी रावण के साथ हुई। प्रिय दर्शकों, हिंदू पुराणों में इसका स्पष्ट वर्णन है कि किस प्रकार से एक अप्सरा जिसका नाम मधुरा था और वो पूर्व जन्म की मधुरा अगले जन्म में मंदोदरी के रूप में जन्म लेती है। दोस्तों, जो भी मित्रगण चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले। अब मैं आपको एक पूरी कहानी दिखाता हूँ कि मंदोदरी कौन थी, इसकी भगवान शिव के साथ कितनी आराधना थी, कितनी तपस्या करती थी और इसकी शादी रावण से ही आखिरकार क्यों हुई। दोस्तों, मंदोदरी को पहले से मालूम था कि सीता को जब ये उठा के लाया तो किस प्रकार से इसका विनाश होने वाला था। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है कि हिंदू पुराणों में वर्णित ये जो अप्सरा मधुरा नाम की थी, ये भगवान शंकर को बहुत ज़्यादा तपस्या करती थी, बहुत ज़्यादा पूजा आराधना करती थी। एक दिन ये मधुरा नाम की राक्षसी को, मधुरा नाम की अप्सरा को भगवान शिव से मिलने की जिज्ञासा हुई और वो कैलाश की तरफ चल दिया। प्रिय दर्शकों, कैलाश पर पहुंचने के बाद उस समय भगवान शिव समाधि में लीन थे तथा माता पार्वती वहाँ पर नहीं थी। ये जो अप्सरा है मधुरा, इसने भगवान शिव के साथ कुछ प्रेमालाप करने की सोची और उनके शरीर के साथ इन्होंने मस्ती करना चालू कर दिया और उसी मस्ती में इनके शरीर पर भगवान शिव के शरीर से जो भस्म थी वो लग गई। प्रिय दर्शकों, इसके बाद वो भगवान शिव के चरणों में वहीं बैठ गई। कुछ समय बाद माता पार्वती आती है और इस मधुरा नाम की अप्सरा के शरीर पर जब भस्म देखा तो भस्म देखते ही वह सब कुछ समझ गई कि इन्होंने मेरे स्वामी के साथ कुछ गलत किया है या इनको स्पर्श किया है। दोस्तों, पार्वती माता ने उनको 12 वर्ष का श्राप दे दिया कि जाओ तो मेंढकी का जीवन व्यतीत करोगी। प्रिय दर्शकों, जब श्राप लगते ही मधुरा नाम की अप्सरा माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, माता मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करें, मेरे श्राप को दूर कर दीजिए। पार्वती माता कहती है कि श्राप अब दूर नहीं होगा, लेकिन सही समय आने पर आपका ये श्राप दूर हो जाएगा और आपके किए हुए पुण्यों का फल अपने आप मिल जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये मधुरा नाम की अप्सरा उसी समय मेंढकी का जन्म ले लेती है और ये धीरे धीरे वहाँ से रवाना हो लेती है। काफ़ी समय गुजर गया। धरती लोक पर रहते रहते एक दिन ये मेंढकी सप्तऋषियों के आश्रम की तरफ जा रही थी। उसी समय एक सर्प, जो कि भयंकर फन वाला था, काला नाग, इसके पीछे पड़ लिया और इस मधुरा नाम की अप्सरा के रूप में बनी हुई मेंढकी थी, इसको खाने का कोशिश कर रहा था। दोस्तों, मेंढकी आगे आगे और सर्प पीछे पीछे, इसी प्रकार से ये जो मेंढकी है अपना जान बचाने के लिए सप्तऋषियों के आश्रम में चली जाती है और अपना जान बचाने के लिए इधर उधर छिपती घूम रही है। दोस्तों, एक जगह ऐसी थी जहाँ पर चूल्हे पर खीर चढ़ी हुई थी। ये जो मेंढकी है खीर के बर्तन की तरफ एक तरफ चली जाती है, दूसरी तरफ से सांप इसका पीछा करता है। ये इसी तरह से खीर के बर्तन के चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। सांप भी उस भगोनी के आसपास ही घूमता रहा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सांप की लंबाई ज़्यादा रहती है, तो सांप इस मेंढकी को खाने के चक्कर में उस खीर के अंदर गिर जाता है और गर्मा गर्म खीर के अंदर सांप मर जाता है। अब दोस्तों, ये जो मधुरा नाम की अप्सरा है जो मेंढकी बनी हुई है, अब देखती है कि जो ऋषि मुनि आएंगे इस खीर को खाएंगे या अपनी पूजा में यह सामग्री में शामिल करेंगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। दोस्तों, इस मेंढकी बनी अप्सरा ने उन ऋषि मुनियों का जीवन बचाने के लिए एक युक्ति सोची। इसने सोचा कि मैं यहीं छिप करके बैठ जाती हूँ और ऋषि मुनियों का इंतज़ार करती हूँ। जिस समय ऋषि मुनि आएंगे तो मैं इस खीर में कूद करके उनकी आंखों के सामने अपनी जान दे दूँगी। मुझे मरा हुआ देख करके वो लोग इस खीर को खाएंगे नहीं और इसको कहीं फैला देंगे। दोस्तों, कुछ समय बाद ऋषि मुनि अपनी आराधना से, अपनी तपस्या से आए और उन्होंने देखा कि खीर बन चुकी है। उसी समय ये मेंढकी
धड़ाम से उन ऋषि मुनियों के सामने उस खीर में कूद जाती है और वो अपना जीवन का अंत कर लेती है। दोस्तों, अब ऋषि मुनि समझ गए कि ये खीर खराब हो चुकी है, हमारे खाने लायक नहीं है, हमारी पूजा के लिए नहीं है। अब उन्होंने देखा कि इस खीर को फेंक देना चाहिए। उन्होंने इस खीर को कहीं ले जा करके फैलाया। दोस्तों, उन्होंने देखा कि मेंढकी तो थी उनकी आंखों के सामने, लेकिन एक भयंकर काला सर्प जो कि उसमें पहले से ही मरा पड़ा था। यह देख करके ऋषि मुनि समझ गए कि इस मेंढकी ने हमारे जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन कुर्बान किया है। दोस्तों, ऋषि मुनियों ने अपनी पूजा की विधि से, साधना से, तपस्या से उन्होंने जान लिया कि ये मेंढकी श्रापित थी और जो 12 वर्ष का श्राप ये लेके आई थी, अब हमको इसके द्वारा किए गए पुण्य कर्म का फल देना चाहिए। दरअसल इसने सप्तऋषियों ने इसे सुंदर कन्या के रूप में परिवर्तित कर दिया। और आप सभी जानते हैं कि साधु संत लड़कियों को आश्रम में नहीं रहने देते, इसीलिए उन्होंने महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर को ये लड़की सौंप दिया और उनसे कहा कि तुम इसका पालन पोषण करो। मायासुर ने भी इस लड़की को विधि के साथ में गोद ले लिया। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे ये लड़की बड़ी होने लगी। मायासुर और इनकी पत्नी जो हेमा थी, इन्होंने इनका नाम बदल करके मंदोदरी रख दिया। अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। दोस्तों, जो मायासुर जो राक्षस है, इसको राक्षसों का विश्वकर्मा भी कहा जाता है। कोई भी बड़ा से बड़ा नगर, कोई भी बड़ा से बड़ा महल ये एक रात के अंदर बना देता है। दोस्तों, अब मैं आता हूँ मंदोदरी कहाँ पे पली थी, कहाँ पे बड़ी थी। एक बार मायासुर ने अपनी माया से मंडोर नामक नगरी को निर्माण कर दिया, जहाँ पे ये लोग खुशी खुशी रहने लगे, पति पत्नी और ये मंदोदरी। दोस्तों, कहीं न कहीं मंडोर का नाम इस मंदोदरी से मिलता जुलता है, इसी वजह से मंडोर और मंदोदरी एक जैसे नाम हैं। अब दोस्तों, इनकी शादी कब और किसके साथ हुई, अब मैं आपको बताता हूँ। एक बार परम ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण जो कि रावण मायासुर से मिलने के लिए यहाँ आया। अब दोस्तों, मायासुर के महल में अर्थात मंडोर के अंदर जब इन्होंने मंदोदरी को देखा तो देखते ही मंदोदरी इतनी सुंदर थी, इतनी परम ज्ञानी थी, इतनी तपस्वी थी कि रावण को देखते ही समझ आ गया और इसके साथ विवाह की शर्त रख दी। अब दोस्तों, मायासुर ने इसकी कुंडली देखवाई और देखी तो उनको ठीक नहीं लगा इनके साथ शादी करने का, लेकिन रावण के सामने मना भी नहीं कर सकता था। इस वजह से उन्होंने दबी आवाज़ में रावण से शादी के लिए हाँ कर दी। रावण पहले से ही शादीशुदा था, कई इनकी रानियाँ थी। दोस्तों, मंदोदरी भी कहीं न कहीं रावण के साथ शादी तो नहीं करना चाह रही थी, लेकिन वो अपने पिता की द्वारा दी गई आज्ञा को मना भी नहीं कर पा रही थी। प्रिय दर्शकों, मंदोदरी भगवान शिव की बहुत ज़्यादा पूजा आराधना करती थी। इन्होंने मेरठ में काशी विश्वनाथ का एक मंदिर है, जहाँ पर तपस्या करके भगवान शंकर से ये वरदान मांगा था कि मेरी शादी परम ज्ञानी तपस्वी विद्वान जो शक्तिशाली हो उसके साथ होनी चाहिए। भगवान शिव के द्वारा ये दो वरदान दिया गया था, परम ज्ञानी और महाविद्वान और शक्तिशाली। ये सारे गुण रावण के अंदर थे, इसीलिए रावण के साथ इनकी शादी हो गई। प्रिय दर्शकों, मंदोदरी के बारे में कहा जाता है कि ये पतिव्रता नारी थी और इनकी जो तपस्या है, इनकी पतिव्रता है, इनकी जो दूरदृष्टि है वो पूरी तरह से फेमस थी। इन्होंने रावण के मनोरंजन के लिए शतरंज नामक खेल को चालू किया था। मंदोदरी और रावण के द्वारा मेघनाथ और अक्षय कुमार नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। दोस्तों, एक बार रावण ने जब माता सीता का अपहरण कर लिया था तो मंदोदरी ने अपनी दूरदृष्टि से, दिव्य दृष्टि से देखा और अपने पति को बहुत समझाया कि माता को वापस लौटा दीजिए, इसके नहीं लौटाने से आपका विनाश हो जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, रावण कोई साधारण पुरुष नहीं था, उसको कोई भी नहीं मार सकता था। उसकी मृत्यु का राज उसने किसी को नहीं बताया था, सिर्फ मंदोदरी के अलावा। मंदोदरी को इन्होंने बताया था कि मेरी नाभि में दिव्य अमृत कुंड है, यदि कोई नाभि में मारता है तो मैं मरूंगा, नहीं तो मैं कभी मरूंगा नहीं। प्रिय दर्शकों, मंदोदरी को जब मालूम चल गया था कि इनके नाभि में बाण लगने से ही मरेंगे। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि औरतों के मुंह में बात रहती नहीं है। औरत चाहे तो अपने पति को मरवा सकती है और चाहे तो उसको बचा के भी ले जा सकती है। यहाँ पर मंदोदरी ने भी वही किया।
जो आमतौर पर सभी औरतें करती है। रावण जब सीता को अपहरण करके ले आया था, अशोक वाटिका में रखा था, तो भगवान के द्वारा भेजा गया दूत जो कि हनुमान जी थे, एक बार माता मंदोदरी के पास जाता है हनुमान जी, और उन्होंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मंदोदरी ने रावण के बारे में जो गुप्त राज था, जो कि उनके अमृत कुंड था नाभि के अंदर, ये उनको बता दिया। और ये उनकी मृत्यु का राज एक तरह से रावण का मंदोदरी के पास आया, और मंदोदरी ने अब आगे फॉरवर्ड कर दिया, अर्थात भगवान हनुमान को बता दिया। अब हनुमान जी ने यही जो राज था मृत्यु का अपने स्वामी भगवान श्री राम को बता दिया। प्रिय दर्शकों, जब रावण ने किसी भी हाल में अब माता सीता को लौटाने से मना कर दिया, तब भगवान राम ने अपनी पूरी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई किया। और आगे जो होता है आप सभी जानते हैं कि रावण ने अंत में बहुत सारे साथियों के साथ रावण को भी मार दिया। इस युद्ध में विभीषण और मंदोदरी के अलावा कुछ लोग ही बचे थे, बाकी इनका पूरा कुल का नाश हो गया था। दोस्तों, जब मंदोदरी ने रावण की मृत्यु का समाचार सुना तो खुद युद्ध भूमि में गई। दोस्तों, जब इन्होंने देखा अपने पति को मरा हुआ, तो ये बहुत तेज़ आवाज़ में रोई, और इसके रोने पर, रुदन मचाने पर भगवान राम से भी नहीं रहा गया, और उन्होंने आकर के देखा कि माता मंदोदरी किस प्रकार से रुदन मचा रही है। जैसे ही माता मंदोदरी का और भगवान राम का नज़र एक दूसरे से मिलते हैं, तो दोस्तों भगवान राम कहीं न कहीं लज्जित हो जाते हैं कि मैंने क्यों रावण को मारा होगा। लेकिन दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अधर्म का नाश होना ज़रूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत में दुर्योधन का साथ नहीं दे करके अर्जुन का साथ दिया था। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो अधर्मी रावण, जो कि हमारे पूरे समाज के लिए, हमारी पूरी दुनिया के लिए दसियों बीसियों साल, 1000 साल हो गए, लेकिन ये परंपरा बनी हुई है कि धर्म की विजय होती है और अधर्म का नाश होता है। प्रिय दर्शकों, जब रावण मर जाता है तो विभीषण को राजा बना दिया जाता है, और भगवान राम ने माता मंदोदरी से ये प्रार्थना किया कि आप भी विभीषण के साथ शादी करके अपना जीवन बिताइए। दोस्तों, यह प्रस्ताव उस समय मंदोदरी ने मना कर दिया और मौन रही। कुछ समय तक मंदोदरी अपने आप को कमरे में कैद कर लेती है, और बहुत समय बाद कुछ लोक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि मंदोदरी ने विभीषण के साथ शादी कर लिया। लेकिन दोस्तों, मंदोदरी बहुत पतिव्रता नारी थी, रावण के मरने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर सकती थी। प्रिय दर्शकों, आपको क्या लगता है कि मंदोदरी ने विभीषण के साथ विवाह किया था या नहीं, कमेंट में बताइएगा। और आज की मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो कि मंदोदरी, रावण और भगवान राम सीता के बारे में थी। दोस्तों, इस कहानी में आपको क्या सीखने को मिला? कुछ अच्छा लगा हो तो जय श्री राम, जय हनुमान जी लिखना नहीं भूले। और सभी को राधे राधे, हरिओम, जय श्री कृष्ण।